अध्याय अध्याय अक्षर ब्रह्म योग अर्जुन उवाच अन किं तद ब्रह्म किमित्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तं दिदैवं किमुच्यते अधियजी कथं को आत्र देहे अस्मिन् दुसूदन प्रयाण काले च कथं जेयो ऊसी नियतात्मभि 3 अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्ग कर्म संचित अधिभूतं क्षरो भाव पुरुषादिदैवतम अधियजनो आहमेवात्र देहे देहभृतां वर आ अंतकाले छ मामेव स्मरणं मुक्त्वा कलेवरम ये प्रयाति सम्मद्भावं याति नास्तिर संशय यं वापि स्मरणं भद्ते कलेवरम तन्तमेवैति कौन्ते सदा तद्भाव भाविता तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां नुस्मर युद्ध च मयर्पित मनोबुद्धिर्मामेवैष्यस्य संशयम् एत् अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परम पुरुष दिव्यं याति पार्थानुचिन्त्यं कविन पुराण मनुशासितार मनोरणीय समनुस्मृत्य सर्वस्य धातारम चिन्त्यरूप मादित्य वर्ण तमस परस्तात् डेट प्रयाण काले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्य सतम परम पुरुष मुपैति दिव्यम यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतियो वितरागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुद्ध च मूर्धन्याधायात्मना प्राणमास्थितो योगधारणाम् ओ इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मां स्मरन् ये प्रयाति त्यजन् देहं स्याति परमां गतिम् अन्य चेता सतन यो मां स्मृति नित्यश तस्याहं सुलभ पार्थ नित्युक्तस्य योगिन् मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयं शाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गता आब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्ते पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुग पर्यंतम हर्यद ब्रह्मणो विदु रात्रिं युग सहस्रांतां ते होरात्र विदो जना अव्यक्ताद् व्यक्तिय सर्वा प्रभवन्त्य हरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संजिके भूतग्राम सेवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे औष पार्थ प्रभवत्य हरागमे परस्तस्मात्तु भावो अन्युव्यक्तो अव्यक्तात् सनातन ये सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति अव्यक्तो अक्षरित्युक्तस्तमाहु परमां गतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषा सपरा पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्या यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम् यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्तिं चैव योगिन प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निर्ज्योतिरः शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मं ब्रह्मं विदो जना धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चांद्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते बशिक्स शुक्ल कृष्णे गति ह्येते जगत शाश्वते मते एक्या यात्यनावृत्ति मन्येया वर्तते पुनः नैतत् विदु सुरगना प्रमुखानंशिय मुक्तिमिच्छस्यत सर्वं तन्मयं वेतत् स्थितम् वेदेषु यज्ञेषु तपौसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्यति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् अर्जुन ने पूछा श्लोक हे पुरुषोत्तम वह ब्रह्म क्या है अध्यात्म क्या है और कर्म क्या है अधिभूत और अधिदैव क्या है श्लोक 2 है मधुसूदन अधियजन कौन है और ये शरीर में कैसे है तथा प्राण छोड़ते समय तुम्हें कैसे जाना जाता है श्री भगवान बोले जो अक्षर नाशरहित है वही परम ब्रह्म है अपना स्वभाव अध्यात्म कहलाता है और समस्त भूतों की उत्पत्ति का कारण बनने वाला कर्म है हे देहधारियों में श्रेष्ठ नाशवान स्वरूप अधिभूत है देवताओं का अधिपति पुरुष अधिदैव है और मैं ही इस शरीर में अधियज हूं जो व्यक्ति मृत्यु के समय मुझे स्मरण करते हुए शरीर त्याग करता है वह निस्संदेह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है श्लोक है कौन्तेय जो जिस भाव को अंत समय में स्मरण करता है वह उसी भाव को प्राप्त होता है क्योंकि वह उसी भाव का अभ्यास करता रहा है इसलिए हे अर्जुन तू सब समय मेरा स्मरण कर और युद्ध कर इस प्रकार मन और बुद्धि मुझे अर्पण करके तू निस्संदेह मुझे प्राप्त होगा अभ्यास योग से युक्त अन्य का स्मरण न करने वाला और परम पुरुष के चिंतन में लगा हुआ योगी उसे ही प्राप्त होता है जो योगी उस सनातन सर्वशासक परम सूक्ष्म सर्वधारक अचिंत्य रूप सूर्य के समान तेजस्वी और तत्व से परे परमात्मा का स्मरण करता है श्लोक 10
जो व्यक्ति योग बल से स्थिर चित्त होकर भ्रुकुटी के मध्य में प्राण को स्थिर करके भक्ति से उस परम पुरुष का स्मरण करता हुआ शरीर छोड़ता है, वह परम पुरुष को प्राप्त होता है। श्लोक 9। जिस अक्षर को वेदविद लोग वर्णन करते हैं, जिसे विरक्त मुनि प्राप्त करते हैं और जिसकी प्राप्ति के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उस पद को मैं संक्षेप में कहूंगा। जब व्यक्ति सभी इंद्रियों को संयमित कर मन को हृदय में और प्राण को मस्तिष्क में स्थिर करता है और योग में स्थित होता है और इस एकाक्षर ब्रह्म का उच्चारण करते हुए मेरा स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जो अन्य चित्त से मेरा निरंतर स्मरण करता है, वह मुझ योगी को सहज ही प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जो महात्मा मुझे प्राप्त कर लेते हैं, वे इस दुखाले और क्षण भंगुर संसार में फिर जन्म नहीं लेते, वे परम सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक तक सभी लोकों में पुनर्जन्म होता है, किंतु जो मुझे प्राप्त कर लेता है उसका फिर जन्म नहीं होता। जो लोग ब्रह्मा का एक दिन जानते हैं, वे जानते हैं कि वह सहस्र युगों के बराबर होता है और उनकी रात्रि भी उतनी ही लंबी होती है। दुपहर, उस ब्रह्मा के दिन में सभी प्राणी अव्यक्त से प्रकट होते हैं और रात्रि में पुनः उसी अव्यक्त में लीन हो जाते हैं। हे पार्थ, ये ही भूतगण बारंबार उत्पन्न होकर रात्रि में नष्ट हो जाते हैं और दिन में पुनः प्रकट होते हैं। किंतु उस अव्यक्त के परे एक अन्य अव्यक्त सनातन सत्ता है, जो सभी प्राणियों के विनाश के बाद भी नष्ट नहीं होती। उस अव्यक्त को ही अक्षर कहा गया है और उसे परम गति बताया गया है। जो उसे प्राप्त करता है वह फिर संसार में नहीं आता, वह मेरा परम धाम है। हे पार्थ, वह परम पुरुष जिसमें यह संपूर्ण जगत व्याप रहा है, अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होता है। अब मैं तुझे काल बताता हूं जिनमें योगी मृत्यु के समय देह त्याग कर अवर्तनीय न लौटने योग्य या अवर्तनीय गति को प्राप्त करता है। जो योगी अग्नि, प्रकाश, दिन, शुक्ल पक्ष और उत्तरायण में मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। और जो योगी हुए रात्रि, कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन में मरते हैं, वे चंद्रलोक को प्राप्त कर पुनः लौट आते हैं। ये दोनों मार्ग शुक्ल और कृष्ण सदा से माने जाते हैं। एक मार्ग से जाकर मनुष्य लौटता नहीं और दूसरे मार्ग से लौटता है। हे अर्जुन, ये दोनों मार्ग जानने के बाद योगी किसी भी कर्म में मोहित नहीं होता, अतः तू सदा योग में स्थित रह। जो पुण्य फल वेद, यज्ञ, तपस्या और दान से प्राप्त होते हैं, उससे भी ऊपर जाकर ये योगी उस परमाधीश्वर को प्राप्त करता है। यदि आप श्री कृष्ण की शैली में, हे अर्जुन, यह संसार जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसा है, जो अंत समय में मुझे स्मरण करता है वह मुझे ही प्राप्त होता है। ब्रह्म वह नाश रहित है, अध्यात्म आत्मा का स्वरूप है और जो समस्त सृष्टि की रचना करता है वही कर्म है। जो अन्य भक्ति से, अभ्यास योग से चित्त को मेरे में लगाता है, वह परम धाम को प्राप्त होता है, जहां से फिर लौटना नहीं पड़ता। इस एक अक्षर ब्रह्म का उच्चारण कर जो प्राण को भ्रूमध्य में स्थिर करता है, वह उस दिव्य पुरुष को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, ब्रह्मा का एक दिन 1000 युगों के समान है। सभी जीव उसमें प्रकट होते हैं और रात्रि में विलीन हो जाते हैं, किंतु मेरे वह भक्त जो मुझे प्राप्त कर लेते हैं, वे पुनर्जन्म के इस बंधन में नहीं पड़ते। 2 मार्ग हैं, एक उजाला जिससे ब्रह्म को प्राप्त किया जाता है, दूसरा अंधकार जिससे फिर लौटना होता है। योगी इन दोनों को जानता है और मोह से परे हो जाता है। जो वेद, यज्ञ, दान और तप से प्राप्त होता है, उससे भी श्रेष्ठ है वह योगी जो मुझे पाकर मेरे परम धाम में प्रवेश करता है। थंबनेल टेक्स्ट अक्षर ब्रह्म योग। अध्याय 8 मृत्यु के समय क्या याद करना चाहिए। डेकोरेशंस श्री कृष्ण चित्त, दिव्य प्रकाश, भ्रूमध्य में ध्यान मग्न योगी। स्टाइल गीता ज्ञान सीरीज, जय डिजाइन।